चलिए बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या देख रहे हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हिंदी में इसको बोलेंगे मात्रकों की पद्धति ना। तो हम लोग देखे थे इसमें 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। पहला का नाम था, कुछ भी लिख सकते हैं आगे पीछे करके, एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस और ठीक है 4 प्रकार के, एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस और एमकेएस। इसमें से पहला वाला जो है इसका पूरा नाम क्या होनी चाहिए? इसका नाम है फुट पौंड, बोलिए आप लोग बोल सकते हैं, फुट पौंड। और इसका नाम मीटर, किलोग्राम, हाँ, और सेकंड ना बाबू, समझ में आता आपको? अरे समझ में। इसका नाम सेंटीमीटर, हाँ, ग्राम और सेकंड। अभी बताए थे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट ना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम इतना लंबा चौड़ा याद ना रखेंगे। हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। कुछ लोग और हैं कहते हैं कि हम इतना बड़ा याद ना रखेंगे, कोई बात नहीं, तो क्या बोलेंगे सीधे इंटरनेशनल सिस्टम। हिंदी इसका होगा क्या? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बोलते हैं बाबू। चलो बिल्कुल वो भी होगा, नहीं वो भी होगा, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली या पद्धति ना। ये जो था ना एफपीएस, ये आपका ब्रिटिश का देन है। किसका? ब्रिटिश। ये ब्रिटिश सिस्टम है। अब बाकी आपका तीनों जो है कहाँ की है? ये तीनों आपका फ्रांस का है। फ्रांस ना, फ्रांस सिस्टम का है। ओके। फुट पौंड सेकेंड का मतलब है कि इसमें हम एफ मतलब फुट, पी मतलब पौंड और एस मतलब पहला वाला जो भी होगा उसको से क्या मापेंगे। देखो यहाँ पे बता रहे हैं आपको, फुट, पौंड, सेकेंड। फुट से किसको मापेंगे बताइए? लंबाई को। किसको? लंबाई को। पौंड से किसको मापेंगे? वस्तु की द्रव्यमान को। और सेकेंड से किसको मापेंगे? समय को। बिल्कुल समझे। कोई अगर पूछे आपसे कि एफपीएस के बारे में क्या समझते हैं ना, तो आपको बोलना पड़ेगा कि एफपीएस एक प्रकार के क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट है, नहीं, मात्रकों की एक पद्धति है। और इस पद्धति में मतलब इस पद्धति का पूरा नाम फुट पौंड सेकेंड होता है। इस पद्धति के अनुसार लंबाई को फुट में मापा जाएगा, द्रव्यमान को किलोग्राम में द्रव्यमान को पौंड में मापा जाएगा और समय को सेकेंड में मापा जाएगा। यह एक ब्रिटिश पद्धति से इंस्पायर है। मतलब ब्रिटिश कौन सा प्रणाली का है? ये आपका ब्रिटिश पद्धति या ब्रिटिश प्रणाली से लिया गया है, नहीं। और बाकी जितने भी हैं वो सब आपका क्या है? फ्रांस की पद्धति से लिया गया। किताब में अगर देखिएगा तो उसको समझ लीजिए। देखिएगा, पहला है फुट पौंड सेकेंड, दूसरा यहाँ लिखा है सीजीएस, तीसरा है एमकेएस और चौथा है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। फुट पौंड सेकेंड जो सिस्टम है, उस सिस्टम के अनुसार हम लोग लंबाई को किस में मापेंगे? बोलिए, फुट में। अरे बाबू, लंबाई को किस में मापेंगे? फुट में। द्रव्यमान को किस में मापेंगे? और समय को किस में मापेंगे? किस प्रणाली में? एफपीएस में। फुट पौंड सेकेंड कौन प्रणाली? एफपीएस प्रणाली। ये कहाँ की प्रणाली है? ब्रिटिश की प्रणाली है। क्लियर?
इसी को शॉर्ट में FPS कहा जाता है। फुट पाउंड सेकेंड ही FPS कहलाता है। उसके बाद आपका दूसरा नंबर पे कौन है? MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, सिस्टम मतलब प्रणाली, पद्धति। क्या बोलेंगे इसके बारे में? इसका पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है। इस पद्धति के अनुसार लंबाई को किस में मापेंगे? मीटर में। द्रव्यमान को किस में मापा जाएगा? किलोग्राम में। और समय को किस में मापा जाएगा? सेकेंड में। यह एक फ्रांसीसी प्रणाली है। कहाँ की देन है? फ्रांस की देन है। उसके बाद आपका तीसरा नंबर पे कौन है? CGS का पूरा नाम क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड ना। इस पद्धति के अनुसार लंबाई को किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में। ग्राम को किस में मापेंगे? द्रव्यमान को किस में मापेंगे? ग्राम में। और समय को किस में मापेंगे? सेकंड में। यह भी एक फ्रांस की प्रणाली में से एक है ना। उसके बाद आपका कौन है? SI, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसी को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। इसी को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। इसी का हिंदी नाम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली या पद्धति के नाम से जानते हैं ना। ये किस प्रकार की है? ये मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है ना। ये मात्रकों की क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। ये किसका पूरा रूप है? MKS का ही पूरा नाम होता है, ठीक ना। MKS का ही संशोधित रूप है और बड़ा रूप है। मतलब मोस्टली जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखी जा रही होगी वो कहीं ना कहीं MKS में भी लिखा जाता होगा। क्लियर? उसी को निचोड़ करके बता देते हैं। देखिएगा, हम बल का कल मात्रक बताए थे कि ना, kg मीटर प्रति। अब इसी को वहां पे निचोड़ करके क्या बताया? न्यूटन। तो देखिए बाबू, ये कौन सा सिस्टम में हम द्रव्यमान को kg में मापते हैं? देखो यहाँ है। और लंबाई को मीटर में और समय को किस में? कौन पद्धति था? MKS। तो MKS का संशोधित रूप कौन है? SI ना। तो बताओ, इसी को ना निचोड़ में हम लोग एक नाम में याद रखे थे, न्यूटन। उसी प्रकार से अगर हम याद रखेंगे तो क्या बोल सकते हैं? kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसको हम लोग जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल। क्लियर? समझ में आ रहा ना। मतलब इसी को हम संशोधित करके अब एक नया क्या बना दिए? सिस्टम ऑफ यूनिट बना दिया हमने, जिसका नाम अलग से रख दिया। क्या? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। इस प्रणाली को किसने प्रस्ताव रखा था? तो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है प्रोफेसर गियोर्गी। क्या नाम है? प्रोफेसर गियोर्गी। कौन? प्रोफेसर गियोर्गी। कब? 1901 में। नोबेल प्राइज जो दिया जाता है ना बचवा, नोबेल प्राइज का शुरुआत भी 1900 कितना में हुआ था? 1901 में। पहला वैज्ञानिक जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था उनका नाम था, एक्सरे के जो खोजकर्ता थे ना, उनका नाम था WC रोएंटजन। WC रोएंटजन। अब इन्हीं को क्या मिला था? पहली बार 1901 ईस्वी में क्या मिला था? नोबेल प्राइज। क्लियर? कब? 1901 में। हमारे भारतीय वैज्ञानिक को भी मिला है, डॉक्टर CV रमन को। इनको डॉक्टर CV रमन जी को मिला है, ठीक ना, याद रखिएगा। लेकिन इसको लागू कब किया गया? इसको लागू किया गया 1900 कितना में? बहुत दुख की बात है। प्रस्ताव रखा गया कब? 1901 में। लेकिन ये लागू कब से है? 1971 से। इसका विचार किसने लाया? प्रोफेसर गियोर्गी ने। ये भी किस प्रकार की प्रणाली से है? फ्रांस की प्रणाली से है। पूरे देश विदेश, पूरे दुनिया के तमाम साइंटिस्ट लोग, पूरे दुनिया के जितने भी देश हैं, वो सब देश इसको जरूर फॉलो करते हैं, ठीक है ना। ये आपका अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। मान लो कि देखो, बल का ऐसा ही मात्रा क्या है? क्या केवल हम लोग भारतीय लोग ही जानते हैं?
क्या अमेरिका वाले लोग नहीं पढ़ते होंगे? क्या जापान के लोग न्यूटन के स्थान पे कोई दूसरा चीज बोलते होंगे? क्या पाकिस्तान के वैज्ञानिक या वहां के जो लोग होंगे ना, बल का मात्रा कुछ और बताते होंगे? ये पूरा दुनिया के लिए बना है, पूरा दुनिया में ही मतलब प्रसिद्ध है, क्योंकि एक ऐसा है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। अब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है तो एक देश का होगा, सब देश का होगा। क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि हर देश का अपना अपना क्या होता है, भाषा होता है। नहीं, तो कहने का अर्थ है कि हम लोग भारत के लोग हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखिए, मान लो कि हम MKS को अप्लाई करते तो शायद दिक्कत ना होता। लेकिन मान लो कि कोई देश ऐसा है जो MKS वाले बातों को नहीं समझ पाता है, और मान लो कि FPS को समझता है या किसी और को समझता है नहीं, तो उस स्थिति में भारतीय वैज्ञानिक को वहां, भारतीय वैज्ञानिक और कहीं और देश का वैज्ञानिक को तालमेल बैठाने में क्या मतलब, कहने का अर्थ है कि भारत का वैज्ञानिक है और किसी और देश का वैज्ञानिक है, किसी भी भौतिक राशि के बारे में अगर विचार विमर्श करना चाहता है तो उसके लिए कम से कम एक इंटरनेशनल होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखें कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जैसे कि हम लोग भारत के लोग हैं तो भारत का मूल भाषा जो है हिंदी है, जनरली हिंदी का प्रयोग करते हैं। किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, तो आपको वहां पे हिंदी बोलिएगा तो आपको उसको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो उसके लिए ऐसा भाषा बना है जो सबके लिए बन चुका है, जो कि आपका कौन सी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज भी उसको बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो आज का समय में देखिए कि हर छोटे बड़े देश जो है इसे इंग्लिश को कम से कम एक अपना भाषा के रूप में मतलब धीरे धीरे उस पर ढल रहे हैं। मतलब एक मेन भाषा तो है ही, मेन भाषा के अलावा एक दूसरा भाषा भी है जो कि इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश पूरे दुनिया को क्या करके रखा है, जोड़ करके रखने का काम करता है। नहीं, इंग्लिश ऐसे बहुत ही कमजोर भाषा है जिसका कोई अर्थ, एक शब्द का एक ही वो अर्थ निकलता है। हिंदी में एक शब्द का बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। तो इंग्लिश ऐसे देखा जाए तो कमजोर भाषा है, ठीक ना। इंग्लिश देखा जाए तो क्या है, कमजोर भाषा है, ठीक ना। लेकिन हिंदी हमारा बहुत ही मजबूत भाषा के अंतर्गत आता है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, लोगों को एक देश से दूसरे देश में जाने पे अगर कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, विचार विमर्श किया होगा। कहा कि एक ऐसा प्रणाली होना चाहिए ना जिसको पूरे विश्व के लोग, दुनिया वाले लोग उसको क्या कर सकें, समझ सकें। उसके लिए क्या आया, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, क्या उसको बोल दिए, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। हम लोग देखते हैं कि अपने जिला हम लोग चेंज करते हैं तो भाषा बदल जाता है, बदलता है कि नहीं। तो कहने का अर्थ है कि भाषा, जब जिला हम लोग बदल रहे हैं, गांव बदलते हैं, तो भाषा वहां पे देखने के लिए चेंज हो जाता है। तो कहने का अर्थ, तो देश बदल जाएगा, तो देश बदल जाएगा तो इसको समझने के लिए क्या बनना चाहिए, एक अंतरराष्ट्रीय मंच होना चाहिए ना। बल का मात्रक न्यूटन है, तो बल का मात्रक न्यूटन हर कोई जानेगा, भले इसको हर कोई जाने या ना जाने, लेकिन बल का मात्रक न्यूटन जो है ऐसा ही मात्रक है, हर कोई जानता है। पढ़ने वाले लोग और जो साइंस में रुचि रखते हैं या जिनको अच्छा खासा साइंस में ज्ञान है, नॉलेज है, वो सब कोई जानते होंगे कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अगर मान लो कि कोई कह रहे कि नहीं बल का मात्रक न्यूटन भी और साथ में ए भी होता है, क्योंकि ये कहां से आया है, MKS से। कहां से, MKS से, क्योंकि M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, और S मतलब उसी का संशोधित रूप या मॉडिफाई रूप जो होता है वो आपका कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय। इसका विचार किसने लाया, बोलो, प्रोफेसर योरगी। कब, 1901। लेकिन इसको लागू कब किया गया, 1971। इसी का नाम है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। नहीं, 1901 में बताएं कि नोबेल प्राइज का भी शुरुआत हुआ था। नहीं, नोबेल प्राइज दिया गया था पहले WC को, WC रोएंटजन को। एक्सरे के बारे में उन्होंने बताया था, एक्सरे होता है कि नहीं, तो एक्सरे के बारे में कौन बताए थे, WC रोएंटजन ना। 1930 में हमारे भारतीय मूल के वैज्ञानिक जिनको नाम है डॉक्टर CV रमन को मिला था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। हमारे इनको 1913 ईस्वी में हमारे क्या बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था, गीतांजलि को लेकर के साहित्य में। सोचिए, मतलब भारत का भी एक व्यक्ति है जिनको 1913 में मिला था, कौन सा प्राइज, नोबेल प्राइज, ठीक है ना। चलिए आप कुछ सुन लीजिएगा, इस प्रणाली का पूरा नाम क्या है बापू। अच्छा, आया है कहां से, MKS से ना। इसको देखो मॉडिफाई करता है, रेशनलाइज मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर सिस्टम। देखो इसका पूरा नाम बता देते हैं, इसका पूरा नाम अगर डिस्कस कीजिएगा, बता दे बाबू, देखना, रेशनलाइज मीटर किलोग्राम सेकंड
एम्पियर सिस्टम। देखो किसका पूरा नाम है? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का मतलब विस्तृत रूप है। तो देखना RMKS यही पूरा नाम देख लो। R फॉर रेशनलाइट, M फॉर मीटर, A फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड, A फॉर एम्पियर। तो बाबू देखो तो उठा के तीनों को MKS इसी से ना आया है। बोलिए दिक्कत नहीं ना। अब एकड़ा में अगर इसको एकड़ों से हम इसको बदल देते हैं कि नहीं? ये सब एक दूसरे में आपस में क्या होते हैं, बदलते हैं। आपको पता होना चाहिए। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। देखो ये मीटर है और क्या है? सेंटीमीटर। एक दूसरे में बदलता है कि नहीं? तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, किलो को ग्राम में, सेकेंड को सेकेंड में रखेंगे, किसी और में भी बदल सकते हैं। फुट को हम किस में बदल सकते हैं? मीटर में। मीटर को किस में? सेंटीमीटर में। पाउंड को किलो में, किलो को किस में? ग्राम में। समझे ना? कल आप लोगों को बताए थे कि 1 फुट में कितना इंच होता है? 12 इंच। नहीं, अब 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच जो होता है ना बाबू, इतना सुन, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक ना? अभी बताएंगे, इसमें आएगा। अब सुनना, आजकल जितना भी मापन की प्रक्रिया हो रहा है तो किसके आधार पे? एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस की एसआई। क्योंकि फेमस है ना, सभी के लिए ए है। आजकल सही मापन एसआई पद्धति पे आधारित है और इनके अनुसार सभी मूल राशियां और उनके मात्रक दिया हुआ है। आप लोग बताइएगा, ठीक ना? लंबाई का मात्रक मीटर, संकेत बताइए छोटका m, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आप लोग नहीं बोलिएगा। समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल, मीटर का संकेत बताइए छोटका m, किलोग्राम का बड़का k, छोटका g, सेकेंड का s या SEC बताए थे ना, और केल्विन का बड़का k, वैज्ञानिक का नाम जनरली बड़ा में होता है, कैंडेला बड़का c, छोटका d, और एम्पियर का बड़का a, मोल का MOL नहीं तो बड़का m, MOL नहीं तो बड़का m। लॉजिक बताए थे कि आधारी राशि आपका 7 है तो सातों राशि को किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्या था? 10 बिल जपत रहो। हाँ, 10 बिल जपत रहो। 10 से सा से ला से बी से ला से लंबाई, जा से ज्योति तीव्रता, पा से पदार्थ की मात्रा या परिमाण, परिमाण की परिणाम परिमाण मान मान, और ता से तापमान, सबका मात्रक राशि और उनके मात्रक एक बार फिर से बोलिएगा। द्रव्यमान की मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, लंबाई का मीटर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल मोल मोल, ठीक ना? और तापमान का केल्विन, तापमान का केल्विन। याद हो गया? मूल राशि कितने हैं? 7 हैं। सातों सदिश है कि अधीश? अधीश करना बताए थे। अच्छा, ये सब किसके आधार पे लिया गया है? सिस्टम ऑफ यूनिट में कौन यूनिट से लिया गया है? एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस की एसआई याद रखिएगा, ठीक ना? किसके अनुसार? एसआई ना। एसआई का विचार किसने दिया था? प्रोफेसर योरगी। कब? 1901 में, और लागू किया गया 1971 में। कहाँ की प्रणाली है? फ्रांस की। एमकेएस कहाँ के है? फ्रांस नहीं। और सीजीएस कहाँ से है? फ्रांस। और एफपीएस ब्रिटेन। ब्रिटेन बोल सकते हैं, इंग्लैंड बोल सकते हैं, है कि नहीं? अंग्रेज की वो आपका क्या है? पद्धति है। इतना बात आप लोग को क्लियर है? बोलिए। अब हम लोग देखेंगे मात्रक को लिखने की। क्या मात्रक हम लोग लिखते हैं कि नहीं? अभी बोलेंगे 5 kg, तो 5 kg, और कुछ लोग देखेंगे kg में s भी लगा दिए, तो 5 kg s नहीं ना, 5 kg होगा। देखो, एसआई मात्रक को लिखने की नियम होता है, पूरा शब्द लिखेंगे, या तो लिखना है तो पूरा लिखो, बोर्ड साफा करके बता देते हैं। उदाहरण लिखने की क्या? लिखने की विधियां। लिखने की क्या बाबू? विधियां ना। ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट, लिखना है तो पूरा शब्द लिखिए। क्या लिखिए? पूरा शब्द लिखो बाबू, पूरा शब्द लिखें, आधा अधूरा नहीं लिखें।
क्या लिखना है? लिखना है तो पूरा शब्द लिखो, ठीक है। या जो स्वीकृत है संकेताक्षर उसका प्रयोग करें, संकेताक्षर का प्रयोग करें। सुनना पहले ध्यान से। लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर। तो लिखना था पूरा लिखो, नहीं तो आप जो जानते हैं जो दिया गया है, आप ये नहीं बोलना कि इसको बड़ा एम लिखेंगे। स्वीकृत बड़ा एम नहीं है, छोटा एम है। ताप का मात्रक केल्विन, क्या नाम है? केल्विन। इसको लिखेंगे तो KELVIN लिखो, नहीं तो बढ़ता के लिखो, समझे? बल का मात्रक न्यूटन लिखो ना, नहीं तो जो स्वीकृत संकेताक्षर है वो लिखो। कोई कहे कि ना हो, हम क्या लिखेंगे? छोटा एम। तो सही कि गलत? गलत। आपको कहने और लिखने से नहीं होगा। जो वैज्ञानिकों ने जो नियम बनाया है, नहीं जो संस्था ने इस नियम को बनाया है, उसके अनुसार लिखिएगा तभी वैलिड होगा ना। उसी प्रकार से जब मात्रक अंग्रेजी में पूरा लिखना है, ठीक ना, तो बड़ा में नहीं लिखिए। नहीं, देखो गलती हो गया नहीं कि बड़ा में नहीं लिखना है, कि बड़ा में नहीं लिखना है, किस में लिखना है? फिर से पूरा शब्द लिखिए, नहीं तो जो स्वीकृत संकेताक्षर है उसका प्रयोग कीजिए। हालांकि यहाँ पे बड़ा लिख दिए तो चलेगा, क्योंकि नियम नहीं था, हमने उसका नाम लिखा था, ठीक ना। लंबाई के लिए तो बड़ा एम की छोटा एम? छोटा एम। नहीं तो फिर पूरा ही लिखिए, या तो इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में। तापमान का केल्विन KELVIN। बल का न्यूटन, क्या लिखेंगे? बड़का एन। नाम रहेगा ना, अगर मात्रक वैज्ञानिक के नाम है तो बड़का लिखिएगा, लेकिन अगर पूरा नाम लिखना है तो छोटका से शुरू की, मतलब बड़ा नहीं लिखना है, ठीक ना। दूसरा नियम इसको सुन लो पहले। कह रहा है जब मात्रक अंग्रेजी में पूरा लिखना है, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश में पूरा लिखना है, इंग्लिश में पूरा लिखते समय कभी भी बड़ा अक्षर का प्रयोग ना करें। बड़ा अक्षर का प्रयोग क्या नहीं करे? ना करे। याद रखिएगा। इसे बल का मात्रक न्यूटन, NEWTO। बड़का है कि छोटका? छोटका। सब छोटका लिखिएगा, लेकिन इसी को अगर हम क्या लिखते हैं, पूरा में ना लिखते हैं, तो हम समझे बड़का एन लिखते हैं। जैसे कि बल के बाद आएगा ताप का बोलो केल्विन, KELVIN। यहाँ से लिखना चाहोगे तो क्या लिखेंगे? बड़का के, लेकिन बाकी सब छोटा। क्लियर? अच्छा, कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल, JOULE। इसको लिखेंगे तो बड़का जे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बड़का जे लिखेंगे। बड़का एक छोटका जी ऐसे होता है, बोलो ठीक है ना। वैसे बढ़ता ना, हम कहते हैं कि 5 न्यूटन। बाबू कितना न्यूटन? 5 न्यूटन। NEWTON ना, अब इसी को लिखेंगे 5 और बड़का n। अच्छा, हम कहते हैं कि 6 जूल। 6 जूल सही कि गलत? सही है, JOULE। अब इसी को लिखेंगे तो 6 लिख और बड़का जे, समझे। हम कहते हैं कि 5 एम्पियर। 5 एम्पियर तो 5 लिख के A, 5 लिख के ए। बड़का की छोटका? हाँ, इंग्लिश में पूरा लिखोगे तो छोटका, और शॉर्ट में लिख रहे हैं तो बड़का, समझे। अच्छा, कभी भी इसको इंग्लिश में लिखते समय बहुवचन नहीं बनाना है कि 5 मीटर, 5 kgs, 3 जूल्स, आधे जूल्स। कभी आपको क्या नहीं करना है? तीसरा यहाँ लिखा हो भाई, क्या नहीं बनाना है? बहुवचन। हाँ, प्लूरल नहीं बनाना है, प्लूरल नहीं बनाना है, मतलब क्या बनाना है? सिंगुलर में रखना है। हाँ, अच्छा, 5 जूल की 5 जूल्स, 5 जूल। 3 न्यूटन की 3 न्यूटन, न्यूटन है ना। उसी प्रकार से अगर बोले तो बताइए 5 केजी की 5 kgs, 5 केजी। अगर कोई कह रहे हैं कि नहीं 5 केजी बहुवचन है तो गलत है जी। ये आपका इंग्लिश नहीं है, ये आपका क्या है? ये आपका विज्ञान है जी।
क्या है? हिंदी है, विज्ञान में चल रहा है। अच्छा, कभी भी उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लिखना है कि लिख दिया 5 न्यूटन और कॉमा फुल स्टॉप। हाँ, ये भले ही दोनों के बीच में लिखा चलेगा। कोई कहे कि 5 लिख करके जूल लिख रहे हैं और यहाँ पे ई वाला लिख दिए, सही कि गलत? गलत। आप सीधे लिखो 5 और यहाँ पे लिखो JOULE। यहाँ पे कुछ नहीं लिखिए, मतलब ना कोमा देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है और ना ही ई देना है। क्या समझे? यही सब नियम था, समझे? क्या इसका नियम? ऐसा मात्रा को लिखने की नियम। अब चलेगा मानक उपसर्ग। क्या चलेगा? मानक उपसर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपको आगे भी काम देगा। अभी जो बताएंगे आप लोग जिंदगी में कभी ना भूलिएगा, बढ़िया से याद रखोगे तब। क्या बता रहे हैं बापू? मानक उपसर्ग। क्या नाम है? मानक उपसर्ग। स्टैंडर्ड प्रीफिक्स। स्टैंडर्ड प्रीफिक्स, ठीक है? सुनिएगा, आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे उपसर्ग और प्रत्यय। वही बात है। देखो, साइंस में कभी कभी छोटा से छोटा वैल्यू को दिखाना होता है और बड़ा से बड़ा वैल्यू को दिखाना होता है। आपका कुछ वजन होगा, हमारा कुछ वजन है, अंगूर का कुछ वजन होगा ना, अंगूर का कुछ वजन होगा, इलेक्ट्रॉन का कुछ वजन होगा, प्रोटॉन का कुछ वजन होगा, परमाणु का कुछ द्रव्यमान होगा ना, वजन होगा ना, पृथ्वी का द्रव्यमान होगा, सूर्य का द्रव्यमान होगा। नहीं, कहने का अर्थ है कि ब्रह्मांड का भी क्या होगा? अपना द्रव्यमान होगा। तो देखिए, अब उसको तराजू से मापेंगे, बोलिए हेलो, उसको तराजू से मापेंगे नहीं ना। तो कहने का अर्थ है कि उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उपसर्ग याद रखते हैं। क्या उपसर्ग? 2 प्रकार के, एक का नाम बोलो, एक का नाम धनात्मक उपसर्ग और एक का नाम ऋणात्मक उपसर्ग। धनात्मक का मतलब देखो कौन कौन होता है। शुरू करना है 10 के पावर 1 से, फिर 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके फिर 3 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 3 का आपका किताब में 18 तक, आगे पढ़िएगा 11 12 में 24 तक, ठीक है? अच्छा, फिर ये प्लस में हो गया, क्या है बब्बू? प्लस में ये पॉजिटिव है ना, ये प्लस में है। जैसे 10 के पावर 1 का क्या नाम होगा, 2 का नाम क्या है, 3 का क्या नाम है, 6 का क्या नाम है, समझे? उसी प्रकार से 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, 3 का पहाड़ा, 1 2 3 फिर 3 का पहाड़ा, समझे? 10 के पावर -9, -15 है ना, समझे? ये क्या है बताओ? ये है नेगेटिव प्रीफिक्स। उपसर्ग कितने प्रकार के? 2। एक का नाम है धनात्मक, एक का नाम है ऋणात्मक। कैसे पहचानिएगा? पावर देख के। पावर अगर प्लस में बोलो धनात्मक, पावर अगर माइनस क्या होगा? ऋणात्मक। एक लॉजिक है, ठीक है? एक लॉजिक है। देर से मिली माई नैन पिया, माई नैन पिया, ये किसके लिए है? धनात्मक की ऋणात्मक? ऋणात्मक। क्या नाम है? ऋणात्मक के लिए ऋणात्मक उपसर्ग। क्या नाम है? ऋणात्मक उपसर्ग। देर से मिली माई मतलब मेरा, देर से मिली माई नैन पिया, नैन मतलब आंख। नहीं, कोई लड़की है जो बता रही है अपनी मम्मी को कि मम्मी माई रे, देर से मिली माई नैन पिया रे ना, मतलब नैन मतलब आंख, मतलब हमारा जो जिससे शादी ब्याह होने वाला है, कि हमारा जो प्रेमी या प्रेमिका है, उसको से हमारा क्या मिला है? नैन मिला है। लेकिन नैन जो मिला है से कैसे मिला है? देरी से ना। तो एक पे याद रख सकते हैं, देखना ये हो गया 10 के पावर कितना? -1, ये 10 के पावर, 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 10 के पावर -15। ये कोई ई जो है ना 10 के पावर -18, बीच में कुछ छूटल है क्योंकि देरी से ना मिला। और समझो, तो देखो देर से यहाँ देर ना, देसी। क्या? देसी। से सेंटी, से सेंटी, मिली से मिली, मिली से मिली,
क्लियर? माई से बोलो माइक्रो, माई से माइक्रो, नैन से बोलो नैनो, नैन से नैनो, नैनो, पी से पीको, पी से पीको, एगो बीचों में छूटल है फा होता फा, और फा से फेमटो, फेमा टो, और या से याटो, एटो, ठीक है? देर से मिली माइनाइन या, एक बार देख लेते हैं। देखना बाबू, 10 के पावर -1 को कहता है डेसी, क्या नाम है? 10 के पावर -2 को कहेगा सेंटी, 10 के पावर -3 को मिली, 10 के पावर -6 को माइक्रो, 10 के पावर -9 को नैनो, और 12 को पीको, और 15 को फेमटो, और 14 को एटो। किन से 10 के पावर कितना? -1, 10 के पावर कितना? -2, 10 के पावर, -3, 10 के पावर 3 का पहाड़ा ना, 10 के पावर, -9, 10 के पावर, -12, 10 के पावर, -15, और 10 के पावर -18। अच्छा, बेचारी का नुकसान हो गया कि ना? देर से मिला बेचारी का नैन, नुकसान हुआ तो प्लस में कि माइनस में? माइनस में। लॉजिक समझे? नुकसान ना हो गया बकलोली का। देखो लॉजिक क्या है? देर से माई रे, देखो ऐसे, देर से मिली माई नैन या, मतलब देर से देसी, देसी, से सेंटी, मिली से मिली, माई से माइक्रो, नैन से नैनो, पी से पीको, अब बीच में कुछ छूटल है, हाँ। फा से फेमटो, यहाँ से एटो, ऑटो, किताब में ऑटो लिखा है, हम आपको एटो बता रहे हैं, इसी को याद रखिएगा। इनसे ट्रिक क्या है? देर से मिली माई नैन पिया, पिया, अच्छा देर से देसी, से सेंटी, मिली से मिली, माई से माइक्रो, नैन से नैनो, ओके? पी से पीको, हा से फेमटो, या से एटो। ये सब देखो ऋणात्मक है नहीं, एक संकेत डीए, संकेत क्या होता है? डीए, देसी सेंटी, देसी सेंटी, देसी सेंटी मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, हेमटो, एटो। बापू माइनस में है, नुकसान में है बकलोली की, नुकसान में ना है, ना नुकसान में है तो ये छोट के ना लिख के भागेगा अकबक में। मान लो किसी को साइन करना है, अभी अकबक में है नहीं तो छोटका बड़का देखेगा, जे मन होगा लगा के पार, देखो सब छोटा में है। देसी का संकेत बताओ? डीए, सेंटी का सी, मिली का एम, माइक्रो का म्यू, इसका नाम म्यू, यू, इसका नाम एन, एन, इसका नाम टी, इसका नाम एफ, इसका ए। उसमें रहेगा ना तो सब पढ़ता होगा, ठीक है? अब पूछेगा कि बताओ माइक्रो का संकेत बताओ, न्यू, यू, हम कहेंगे कि देसी का संकेत बताओ, डीए, देसी का संकेत डीए, डीए की डी, डीए, डी, देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, हेमटो, एटो। टोटल क्या है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को यहाँ और 8 को वहाँ, क्या को 16। फिर से एक बार देखो, अब बताना ट्रिक क्या था? देर से मिली माई नैन या, देर से देसी, देसी, देसी ना, देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो। देसी का कितना होगा? डी, संकेत डी, सेंटी का सी, माइक्रो का एम, माइक्रो का म्यू, एक लाइन बाउंस कर गया नहीं, मिली का एम, नैनो का एन, पीको का पी, हेमटो का ए, छोटका की बड़का छोटका, याटो का ए। अच्छा फिर से 10 के पावर -1 को क्या कहेंगे? देसी। 10 के पावर -2 को क्या कहेंगे? सेंटी। सेंटी। सुन नहीं रहे। 10 के पावर -3 को क्या कहेंगे?
देर से मिली 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 10 के पावर -3 मिली, मिली 10 के पावर -6 माइक्रो, नैनो मतलब 9 और माइक्रो मतलब 6 और मिली मतलब 3 है। मिली तब मिली ना तो जय सिया राम नहीं सुने तो देखो ऐसे भी याद रख सकते, मिली तब मिली ना तो जय सिया राम, जय सिया राम। 1 2 3 कितना बोलो 10 के पावर 3 मिली तब मिली ना तो जय सिया राम, इसका मतलब जय सिया राम। 1 2 3 तब मिली में कितना 3 और माइक्रो में 6 नैनो में 9 देखते हैं कि फोटोकॉपी होता है ना तो एक बड़ा में भी होता है, अब एक दोनों एक ही पेज में भी आ जाता है तो क्या है माइक्रो है। क्या है माइक्रो है, समझे। मोबाइल देखे होंगे उसमें सिम रहता है कि ना, सिम तो एक सिम है कि बड़ा वाला अथी में जाता है ना, और एक है कि छोटा में जाता है, तो माइक्रो या नैनो में जाएगा, है कि नहीं, वही बात। इसमें सबसे बड़ा कौन है बताओ, पहला ई, सबसे छोटा माइनस सबसे बड़ा ई, सबसे बड़ा ई और सबसे छोटा मान में 4 को दे दिया, कहाँ की सजा वो तो सजा देगा ना। सबसे बड़ा कौन -1 और सबसे छोटा -18 ना। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो ऑटो नहीं, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो ऑटो, इनसे डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो ऑटो ऑटो। यह धनात्मक की ऋणात्मक आप चलेगा, आप लोग उतारना है तो उतार दीजिए, ठीक है। लेसन खत्म होगा तो टेस्ट भी। चलिए अब हम लोग देखेंगे बच्चा धनात्मक उप, अच्छा धनात्मक उपसर्ग में किसी को फायदा होगा कि नुकसान, वहां तो बेचारी का क्या हो गया नुकसान हो गया, क्योंकि देर से मिली माई नैन पिया। नैन मतलब आंख, आंख कैसे मिला, देरी से मिला लेकिन देरी से मिला। अच्छा यहाँ पे किसी को फायदा करवा रहे हैं नहीं, तो देखो आप अक्सर देखते होंगे कि दुकानदार वाले जो होते हैं, अब मान लो कि आप किराना दुकान दिए हैं तो आपको आपके यहाँ जो कस्टमर आएगा तो जरूरी है कि 5 किलो लेने आएगा तभी उसको दीजिएगा सामान। आपका किराना दुकान है तो छोटा से छोटा वस्तु भी आपसे कोई खरीद के ले जाएगा और बड़ा से बड़ा अमाउंट में भी कोई वस्तु को खरीद के ले जाएगा। कोई 1 रुपया का वस्तु भी खरीद के ले जाएगा और कोई 100 रुपया का भी वस्तु खरीद के ले जा सकता है। जैसे माचिस कै रुपये मिलता है, 1 रुपये मिलता है। कुछ ऐसे भी होंगे जो 1 रुपये में 2 मिलता होगा। चॉकलेट भी आपको मिलता है। अब मान लो कि किसी को चावल खरीदना है तो 30-35 रुपये किलो मिलता है। अब मान लो कि कोई कहा कि हमको माचिस दीजिए तो कह दो 1 रुपये के चलते हम दुकान खोल जाओ, तो ये कहना गलत है कि सही? गलत है, क्योंकि आपका एक काम है, कस्टमर आपका भगवान के समतुल्य होता है। उसमें ये नहीं देखना है कि 1 रुपया की सामान ले रहे हैं, 1 रुपया का सामान खरीद रहा है कि 100 रुपया के, कि बहुत बड़ा अमाउंट में कि बहुत छोटा अमाउंट में, मतलब उससे मतलब नहीं है। आप दुकानदार हैं तो कस्टमर के प्रति आपको आदर भाव रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सीधे बात कीजिएगा कि किलो में खरीदेगा तभी तुमको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कोई आलू खरीदने जाता देहात में, गांव में, तो जरूरी है कि 5 केजी लेगा तभी आप दीजिएगा। आपको 250 ग्राम भी आपको देना पड़ेगा। चाय हम लोग खरीदते हैं तो 1 पाव भी खरीद लेते हैं, तो 1 पाव तो बहुत दूर की बात है। चीनी हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 1 पाव भी खरीदते हैं कि नहीं। तो कहने का अर्थ है कि दुकानदार को ये नहीं करना है कि कम पैसा का ले रहा है तो नहीं देंगे, ज्यादा पैसा, मतलब एक होता थोक और एक होता खुदरा ना। तो थोक का मतलब कि जो बड़ा अमाउंट में ले, खुदरा का मतलब कि 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया ऐसे करके। तो वहां पे किसी पे लॉजिक है। धनात्मक उपसर्ग, कोई दुकानदार है, ठीक है, लेकिन वो आलसी है, कह रहे हैं हल्का सा सामान खरीदा है उसको देंगे, पहले लॉजिक बताते हैं। तब देता है किलो में जाते पे मतलब पीने वाला पदार्थ, पे मतलब सुनना। कोई दुकानदार दुकान खोल रहा है लेकिन मान लो कोई लूडो खेल रहा है, व्यस्त है, और कोई छोटा बच्चा आया कहा कि दाना माचिस दा या कोई सामान दीजिए, तो वो मान लो कि खेलने के सुर में मगन है और बच्चा को बार बार इग्नोर कर दे रहा है कि जो बात नहीं है, देरी से आना। तो कोई वहां पे व्यक्ति बैठा हुआ है समझदार, कह रहा वही कि देता है
किलो में जाते पे। अब मान लो कि जो व्यक्ति है पेय पदार्थ खरीदने आया है, चाय कॉफी पीने वाला पदार्थ नहीं, चीनी, तो कह रहा है कि देता है किलो में जाते पे, मतलब तुम दो उसको किसको में, किलो में, कह रहा है कि देता है जाके उसको किसमें, किलो में, क्या, पेय पदार्थ। मतलब यहीं से बन गया लॉजिक, देता है किलो में जाते पे, 10 के पावर 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 10 के पावर। अच्छा देख लो, है ना। अच्छा इसको फायदा हो रहा है कि नुकसान? फायदा, देता है जाके किलो में, अरे कुछ ना कुछ बेचेगा तो पैसा आवेगा ना, तो जाके उसको दो, लूडो तो बाद में भी खेल लेगा। तो देख यहाँ से हो गया देता, देता से हो गया डेका, क्या हो गया, है से हेक्टो, है से हेक्टो ना, किलो से बोलो, किलो से किलो, किलोग्राम, में से मेगा, में से मेगा, जा से, जा को जी भी कहते हैं, जा से जाएगा, जाएगा, इसी को जीगा भी कहते हैं, जीगा, आओगा, ते है ना बाबू, तेरा, पे मतलब पे मतलब पेटा, ए मतलब एक सा, ये मतलब वहां पे था, वहां पे क्या था, एटो, वहां पे क्या था, एटो। अच्छा उस सब में नुकसान था, सब छोटका छोटका, लेकिन सब डेका का होता है डीए, एकता का एच, किलो का केजी, बोलो नहीं, के बोल देंगे, मेगा का एम, जीगा का जी, तेरा का टी, पेटा का टी, एक्सा का ई। देता है जाते पे, देता है किलो में, तो क्या, जाते पे, लॉजिक है भाई, ठीक ना। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जाइगा, टेरा, पेटा, एक्सा। 10 के पावर कितना, 10 के पावर 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 12, 10 के पावर 10 के पावर 18, वहां भी 18 तक था और यहाँ भी कितना था, बता दीजिए, ठीक है। कि आपको 18 16 हो गया, 16 आपको याद होना चाहिए, लिख लो, नहीं लिख ला बस, तब कर दिए, बता दीजिए, काम देगा।